संभल की घटना के बाद ही कईयों के मन में सवाल था कि अब आगे क्या होगा। क्या संभल के बाद योगी आदित्यनाथ रामपुर का कोई सच देश की जनता को दिखाना चाहते हैं? रामपुर का आजादी में बड़ा योगदान था। फिलहाल संभल में कहानी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वहां पर पुलिस चौकी बन के तैयार हो गई। मस्जिद के आसपास के इलाकों में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई। डीएम और एसपी जांच आगे बढ़ाकर पत्थरबाजों को कठोर सजा दिलाने की कोशिश में जुटे। लेकिन अब ये कहानी रामपुर की तरफ आगे बढ़ती दिखने वाली है। वो क्यों, जरा समझिए। जमानत अगर मिलती है तो आजम खान इस बार अखिलेश यादव के आदेश पर यूपी में मुसलमानों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी आंदोलन या फिर कोई तैयारी हो सकती है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी पश्चिम में बुरी तरह घिर गई। मुसलमान नेताओं में इस बात का डर है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है। इसीलिए इकरा हसन हो या फिर जिया उर रहमान बर्क, कोई भी ललकार की स्थिति में नहीं है। इकरा हसन और जिया उर रहमान से ज्यादा तो चंद्रशेखर योगी को लेकर बयान देते हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता है। पुराने नेता होने के बाद भी योगी की तारीफ करते नजर आते हैं। बरेली के मौलवी तौकीर रजा साहब तो तारीफ कर चुके हैं। तो क्या ये कोई संदेश है? खबर है कि सरकार कुछ अधिकारियों का तबादला करने वाली है। वहां पर एक आईपीएस और आईएएस की तैनाती हो सकती है। वो आईपीएस योगी के बेहद खास है। अगर उनको रामपुर में भेजा गया तो फिर संभल वाला सच वहां भी निकल सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया का तबादला कुछ महीने बाद ही मुरादाबाद मंडल के किसी और जिले में भी हो सकता है। जैसे रामपुर के डीएम रहे अंजनेय कुमार को योगी आदित्यनाथ ने कुछ साल बाद ही मुरादाबाद जोन का कमिश्नर बना दिया, तो क्या योगी आदित्यनाथ संभल में शुरू हुई कहानी को रामपुर में भी शुरू करना चाहते हैं? रामपुर में कौन सा इतिहास ऐसा है जो छिपाया गया है? ये है रामपुर के तत्कालीन एसपी अजय पाल शर्मा। इनके हाथ में दंगाइयों की 2 तस्वीरें हैं। वो दिखा रहे हैं कि कैसे पत्थरबाजों ने हमला किया। यानी संभल की तरह तो कहानी में आजम खान ने खूब विस्तार किया। आजम खान की पूरी सच्चाई अभी बाहर नहीं आई। इसीलिए जब संभल में कार्रवाई हुई तो आजम खान ने खुद कहा कि योगी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन का एक होना बहुत जरूरी है, नहीं ये तमाशा बढ़ता जाएगा। पश्चिम में बीजेपी अपना किला मजबूत करना चाहती है तो राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी हर वो खुदाई करेगी जिसमें उसको चुनावी फायदा हो। पश्चिम में प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल वाला हिस्सा बीजेपी का योगी मोदी दौर में भी कमजोर है। इसीलिए ये कहानी चुनावी दौर से भी आगे बढ़ सकती है। सच बाहर लाने की कोशिश हो सकती है। बरेली में सरकार ने पहले ही चौराहों पे त्रिशूल लगवाया। सूत्र कहते हैं कि अब यूपी के मुसलमानों के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जैसे कुंदरकी से बीजेपी विधायक बना वैसे ही संभल में भी होना चाहिए, जबकि दूसरा रास्ता है विरोध किया जाए। ऐसा करते ही सरकार किसी को भी आजम खान बना देगी। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार का ट्रांसफर कुछ महीने बाद तय माना जा रहा है। अब वो वहां सरकार किसी नए अफसर को भेजेगी और कार्रवाई नए सिरे से शुरू हो सकती है। यानी साफ है कि बीजेपी किसी भी हाल में कुछ ऐसा प्रयोग कर सकती है जिससे पश्चिम यूपी में बीजेपी का जनाधार बढ़े। जैसे कुंदरकी जीता वैसे कई सीटों को जीतने का प्लान योगी की टेबल पे पहुंच चुका है, क्योंकि दिल्ली में जैसे जाटों ने बीजेपी का साथ दिया, अगर वैसे ही यूपी चुनाव के दौरान मिला तो फिर बीजेपी पश्चिम में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इकरा हसन हो या इमरान मसूद, कोई भी खुलकर योगी से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सियासत में एक बात कही जाती है, अगर खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं चलाते। ये बात क्या यूपी के मुसलमान नेता ठीक तरीके से समझ चुके हैं?